जय हिंद दोस्तों। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की आईपीएल में 18 साल बाद 2025 में हुई ऐतिहासिक जीत का जश्न उस समय मातम में बदल गया जब बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस हादसे में दोस्तों 11 लोगों की जानें चली गई और लगभग 50 से अधिक लोग घायल हो गए। ये त्रासदी 4 जून 2025 को शाम करीब 4:45 पर हुई, जब लाखों प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीम व खिलाड़ियों को देखने के लिए स्टेडियम के आसपास के इलाके में जमा हुए थे। इस घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि इसके बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई। खिताब जीतने के बाद टीम बुधवार को सम्मान समारोह के लिए बैंगलोर पहुंची। उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। क्रिकेट प्रेमी अपने नायकों की एक झलक पाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में लाखों की संख्या में पहुंचे थे। हालांकि आखिरी समय में किए गए बदलाव और क्रिकेट प्रशंसकों के कम आकलन के कारण जश्न भयावह हो गया, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौतें हुई। आइए जानते हैं बीते दिन यानी बुधवार को क्या, कब और कैसे हुआ। विजेता टीम आरसीबी के लिए एक विजय परेड की योजना बनाई गई थी, जिसने आखिरकार ट्रॉफी के लिए 18 साल का इंतजार खत्म किया। बैंगलोर पहुंचने के बाद आरसीबी की टीम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मिलने सीधा विधानसभा गई। अपने चैंपियन का उत्साह बढ़ाने और ट्रॉफी की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी। विजय परेड का मार्ग विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक के लिए तय किया गया था, जो दोपहर 3:30 बजे शुरू होना था। आरसीबी की टीम को बस में शहर का एक चक्कर भी लगाना था। इसके बाद वे सीधा कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा सम्मानित होने के लिए स्टेडियम जाने वाले। आइए जानते हैं बैंगलोर में कैसे बिगड़े हालात। दोपहर करीब 2 बजे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 1000 लोग पहले से ही जमा थे। उसके बाद करीब दोपहर 3 बजे आरसीबी के आने से पहले ही भीड़ बढ़ गई, जिससे सड़क जाम हो गई और मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उसके थोड़ी देर बाद दोपहर 3:30 बजे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के सभी 13 गेटों पर निर्धारित प्रवेश से पहले ही बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हो गए। शुरुआत में कार्यक्रम के लिए पासेस जारी किए गए थे, यानी कि सिर्फ पासेस के बेसिस पे ही आप स्टेडियम में एंट्री ले पाएंगे। हालांकि बाद में क्रिकेट प्रशंसकों के लिए इसको फ्री करने की घोषणा कर दी गई। घोषणा के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग सकरे गेटों से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। जैसे ही लोगों ने स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश करी, कुछ बैरिकेड्स वहां पर लगे थे जो गिर गए। उसके बाद में वो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरना स्टार्ट हो गए, जिससे वहां भगदड़ मच गई। उसके बाद शाम को 5 बजे तक ये साफ नहीं हो पाया था कि कोई अनहोनी हुई भी है। शुरुआत में 3 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई, लेकिन जल्दी ये संख्या 10 के पार चली गई। स्टेडियम के बाहर से भयावह दृश्य सामने आए, जिसमें लोग घायलों को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दिए। इस बीच स्टेडियम के अंदर जश्न जारी रहा। ये सबसे बड़ी देखने वाली चीज है। आइए अब जानते हैं इस हादसे के ऊपर कर्नाटक सरकार ने क्या कहा। बेंगलुरु के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक की ओर से कर्नाटक सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार हजारों प्रशंसकों की अप्रत्याशित भीड़ के कारण ये भगदड़ मची। महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम को कम समय में निर्धारित किए जाने के बावजूद सभी संभव सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। हालांकि 1000 प्रशंसकों की अप्रत्याशित भीड़ के कारण दोपहर 3:30 से शाम को 4:30 बजे के बीच में चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश करते समय एक बैरिकेड टूटा, जिसके बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप ये भगदड़ मच गई। इस हादसे के बाद में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। भगदड़ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्वीकार किया कि उन्हें इतनी बड़ी भीड़ के आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने 11 लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस दर्द ने जीत की खुशी को भी मिटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, जबकि समारोह में 2 से 3 लाख लोग आ गए थे। ये अपेक्षाओं से परे था। उन्होंने भगदड़ में मारे गए परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, मृतकों में 13 से 33 साल की उम्र के लोग शामिल थे, जिनमें एक 14 साल की स्कूली छात्रा दिव्यांशी, एक पानी पूरी बेचने वाले का बेटा और एक टेक फर्म में हाल ही में शामिल हुआ 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र प्रज्वल शामिल थे। घायलों में एक 6 साल की बच्ची भी शामिल है और कई लोगों को बोवरिंग और व्यवदेही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकार ने घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की है। दोस्तों, इतने बड़े हादसे के बाद में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करी। उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु में हुई ये त्रासदी दिल दहला देने वाली है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ है और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी लिखा है कि हम इस त्रासदी से स्तब्ध हैं, हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने लिखा, यह एक दुखद घटना है। आरसीबी की जीत का जश्न इस तरह मातम में नहीं बदलना चाहिए। साथियों, इतने बड़े हादसे के बाद तो सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं और साथ ही साथ लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। हादसे के बाद भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। पुलिस के अनुसार बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 11:56 पर यह स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी विजय परेड नहीं होगी, केवल स्टेडियम में एक समारोह होगा। लेकिन आरसीबी की दोपहर 3:14 की एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें परेड और समारोह की घोषणा की गई, इस पोस्ट से प्रशंसकों को भ्रमित कर दिया गया और इससे हजारों लोग स्टेडियम की ओर उमड़ पड़े। इस हादसे के बाद में कर्नाटक सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच शुरू की है, ताकि हादसे के कारणों और लापरवाही की जांच हो सके।